बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 9th क्लास की मैथ जिसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाने जा रहा हूं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 सॉल्व करवाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। कुव्वतनुमा के कवानीन की मदद से मंदरजा झैल को मुख्तसर कीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे गिवन है। 2x की पावर है 5, y की पावर है -4, इसी तरह -8, x की पावर है -3 और y की पावर है 2। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन की शक्ल है वो मल्टीप्लिकेशन वाली शक्ल है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 2 8 बार 16। फिर x की पावर 5 को x की -3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर -3। इसके बाद y की पावर -4 को y की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे y की पावर -4 मल्टीप्लाई y की पावर 2। -16 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों की बेसिस एक जैसी हैं, दोनों की असासें एक जैसी हैं। तो एक लिख लेंगे, पावरों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 3। इसी तरह इन दोनों की भी बेसिस एक जैसी हैं, दोनों की असासें एक जैसी हैं। तो यहाँ पे एक y लिख लेंगे, पावरों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे -4 + 2। फिर -16 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। 5 में से 3 निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x की पावर 2 मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है -4 में से 2 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2। इसके साथ हम साइन लगाएंगे बड़ी रकम वाला। बड़ी रकम के साथ साइन लगा हुआ है माइनस का, तो इसके साथ भी साइन लगा लेंगे माइनस का। तो -16 मल्टीप्लाई आ जाएगा x की 2 मल्टीप्लाई y की पावर -2। अब -16 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -16 x की पावर 2 y की पावर -2। अब जो पावर है हमारे पास वो है यहाँ पर नेगेटिव की। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको ओवर में ले आएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे -16 x की 2 ओवर y की 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर है -2, y की पावर है -1, z की पावर है -4 ओवर x की पावर है 4, y की पावर है -3 और z की पावर है 0। साइड पे लगी हुई हैं ब्रैकेट्स और बाहर पावर आ रही है हमारे पास -3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपने x की पावर -2 को यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेना है। इसके बाद ये x की पावर 4 है, नीचे प्लस का 4 है तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का 4। लिख लेंगे मल्टीप्लाई x की पावर -4। इसके बाद आपने y की पावर -1 को यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेना है। ये y की पावर है -3 तो ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई y की पावर 3। फिर आपने z की पावर -4 को यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेना है। ये z की पावर है 0 तो ऊपर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई z की पावर 0। इसके साथ आपने कोई भी साइन यूज़ नहीं करना। साइड पे लगा लेंगे ब्रैकेट्स और जो ऊपर पावर है हमारे पास -3 वो यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद इन दोनों की जो बेस है वो एक जैसी है, इन दोनों की जो असास है वो एक जैसी है। एक लिख लेंगे और पावरों को आपस में ऐड कर लेंगे, -2 और आ जाएगा -4। अब इन दोनों की भी जो बेस है वो एक जैसी है। एक लिख लेंगे, पावरों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे -1 + 3। इन दोनों की भी बेस एक जैसी है। एक लिख लेंगे और पावरों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे -4 + 0। साइड पे लगा लेंगे ब्रैकेट्स। जो ऊपर पावर है हमारे पास -3 वो एज इट इज़ आ जाएगी। x एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 2 में 4 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। इसके साथ साइन लगाएंगे हम बड़ी रकम वाला। बड़ी रकम के साथ साइन लगा हुआ है माइनस का, तो इसके साथ भी साइन लगा लेंगे माइनस का। मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। y की पावर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है हमारे पास -4 में से 0 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और साथ लगा लेंगे माइनस, क्योंकि बड़ी रकम के साथ साइन लगा हुआ है माइनस का तो इसके साथ भी साइन लगा लेंगे माइनस। तो z की पावर आ जाएगा -4। साइड पे लगा लेंगे ब्रैकेट्स और जो पावर दी हुई है -3 वो यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगी। अब आपने इस बाहर वाली पावर को इन अंदर वाली सब पावरों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है।
तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स की पावर -6 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई इस वाई की 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे वाई की 2 मल्टीप्लाई -3। इसके बाद आपने z की पावर -4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे z की पावर -4 मल्टीप्लाई -3। तो माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, 6 3 बार 18। तो x की पावर आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई y हमारे पास एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 2 3 बार 6। तो y की पावर आ जाएगा -6। इसके बाद z भी एज इट इज़ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 3 बार 12। तो z की पावर आ जाएगा हमारे पास 12। तो स्टूडेंट्स अब आपने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 18 y की पावर -6 z की पावर 12। अब ऊपर जो पावर दी हुई है वो है हमारे पास यहाँ पर y की नेगेटिव है, जो y की पावर आ रही है वो नेगेटिव की है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम नीचे ले आएंगे, ओवर में ले आएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे x की पावर 18 z की पावर है 12 ओवर ये y की -6 थी तो नीचे आके हो जाएगी प्लस की 6। तो यहाँ पे आ जाएगा y की पावर +6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।